हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं शेखर, आ गया हूं एक और नई वीडियो लेकर। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। 20 प्रश्न हिंदी के शुरुआत में, उसके बाद उत्तराखंड जी के सब कुछ हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो पहला प्रश्न है यहाँ पर हमारा सामान्य हिंदी का है। राहुल सांकृत्यायन का मूल नाम था। तो राहुल सांकृत्यायन का यहाँ पर मूल नाम पूछा गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा केदार पांडे। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही उत्तर। केदार पांडे, पिता का नाम था गोवर्धन पांडे। मध्य एशिया के इतिहास के लिए 1958 में साहित्य अकादमी दिया गया था। बैजनाथ द्विवेदी ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाम था, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, वर्ष ऋतु का संधि विच्छेद यहाँ पर आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा वर हो गया, इसमें गलत। वर्षाधन ये भी नहीं, वर्षाधन तो ये भी नहीं, वर्षाधन ऋतु इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही उत्तर होने वाला है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, परिमाणवाचक विशेषण किस वाक्य में है? परिमाणवाचक कुछ नहीं, सभी लोग ये भी नहीं, मुझे 2 दर्जन केले चाहिए या फिर 2 किलो अनाज दीजिए। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा परिमाणवाचक दोस्तों विशेषण हो जाएगा 2 किलो। कितना? 2 किलो। 2 किलो अनाज दे दीजिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, कृषक संस्कृति का महाकाव्य कहा जाता है। दोस्तों ये जो यहाँ पर रचनाएं हैं, गबन है, गोदान है, सेवा सदन है, निर्मला है, ये सभी की सभी दोस्तों जो रचनाएं हैं ये है मुंशी प्रेमचंद्र की। तो कृषक संस्कृति का दोस्तों महाकाव्य कहा जाता है। इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा गोदान। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर हमारा बिल्कुल सटीक उत्तर। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अंकुर का पर्याय है। तो अंकुर का दोस्तों यहाँ पर आपको पर्यायवाची बताना है। अंकुर का दोस्तों पर्याय हो जाएगा, इसका दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी नवोद्भित। तो किसी का भी दोस्तों पर्यायवाची वहाँ पर पूछा जा सकता है आपसे, तो अंकुर का हो जाएगा नवोद्भित। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा, राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया था? जबरदस्त प्रश्न है दोस्तों, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया था? तो इसका दोस्तों सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा 1955 में किया गया था। यहाँ पर कोई ऑप्शन 1955 में 1961 है, 65 है, 70 है, तो 7 जून 1955 को किया गया था वीजी खेर की अध्यक्षता में। आपको याद रखना है, राजभाषा आयोग का गठन ऑप्शन नंबर डी 7 जून 1955 को। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, सही कथन युग्म का चयन कीजिए। तो यहाँ पर आपको बताना है शुद्ध वाक्य दोस्तों, यहाँ पर आपको बताना है, कठोर बनकर भी सहृदय बनो। बिल्कुल सरल वाक्य है। जिसने टोपी पहन रखी थी वह बाबू कहाँ गया? तो जिसने दोस्तों जिसने आ गया, तो इसका सही उत्तर जाएगा मिश्र वाक्य है ये भी। शशि गा रही है और नाच भी दोस्तों, और आ गया तो ये भी संयुक्त वाक्य है। इसका सही उत्तर जाएगा उपयुक्त सभी जो है वाक्य हैं बिल्कुल हमारे सही हैं। अनुपस्थित में दोस्तों यहाँ पर उपसर्ग पूछा गया है। पहली बात दोस्तों अ तो होगा नहीं, अनु या अन या अनूप भी दोस्तों, ये अनूप भी ये भी यहाँ पर नहीं होगा। जल्दी से यहाँ पर आपको बताना है, अन दोस्तों नहीं होगा इसमें। अनु दोस्तों उपसर्ग है, ये आपको याद रखना है। उपसर्ग जो है शब्द के प्रारंभ में लगते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द यहाँ पर आपको बताना है। सभा, सभा दोस्तों हो रही है, सभा स्त्रीलिंग है। फौज, ये हमारी देश की फौज है दोस्तों, फौज। भारत की सरकार दोस्तों, सभी के सभी यहाँ पर स्त्रीलिंग है। कुटुंब दोस्तों ये पुल्लिंग शब्द है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, मैं पर किस कारक के चिन्ह? अधिकरण मैं पर, अपादान से अलगाव, कर्ता ने कर्म को, संप्रदान के को लिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मैं पर, अधिकरण मैं पर। अगला प्रश्न है, लघु उत्तरीय शब्द में कौन सी संधि है? लघु उत्तरीय शब्द में कौन सी संधि है यहाँ पर आपको बताना दोस्तों। लघु उत्तरीय तो दीर्घ संधि इसमें है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, जौनसारी बोली निम्नलिखित में से किस वर्ग में आती है? ये यहाँ पर आपको बताना है। तो जौनसारी दोस्तों पूर्वी पहाड़ी होगा नहीं, पश्चिमी पहाड़ी, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जौनसारी। अगला प्रश्न है, परिश्रम करने वाला छात्र पास हो जाएगा, रेखांकित अंश में कौन सा पदबंध है? परिश्रम करने वाला छात्र पास हो जाएगा, क्या संज्ञा पदबंध है, सर्वनाम, क्रिया, क्रिया तो है नहीं, विशेषण? तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा संज्ञा पदबंध है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए परिश्रम करने वाला छात्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए।
अगला प्रश्न है वह सर्वनाम के किस भेद के अंतर्गत आता है। वह दोस्तों पहली बात अनिश्चय में नहीं आता है, निश्चय में आता तो ये गलत है। वह दोस्तों उत्तम पुरुष में नहीं आएगा, वह आएगा अन्य पुरुष में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है तुर्की भाषा का शब्द कौन सा है। रिक्शा दोस्तों जापानी है और चाय दोस्तों चीनी है, तो इसका सही उत्तर कैंची दोस्तों तुर्की भाषा का शब्द है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है उद्दत का विलोम शब्द यहां पर आपको बताना है। उद्दत का विलोम दोस्तों हो जाएगा सौम्य। ऑप्शन नंबर सौख्य नहीं होगा, सौम्य दोस्तों होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है तारीख शब्द है। तारीख दोस्तों कैसा शब्द है, विदेशी शब्द है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। उपहाना शब्द का अर्थ है दोस्तों, अगर आपने पर्यायवाची पढ़े हैं तो निश्चित रूप से आप इसका उत्तर दे पाएंगे। उपहाना शब्द दोस्तों ये हो जाएगा जूता का दोस्तों, ये पर्यायवाची है, इसका अर्थ ये हो जाएगा जूता। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा अनुभवी का विशेष्य है दोस्तों। विशेषण और विशेष्य भी आपको निश्चित रूप से पढ़ने होंगे। अनुभवी, अनुभवी दोस्तों क्या है, इसका विशेष्य पूछा गया दोस्तों। अनुभवी जो है ये विशेषण है, तभी इसका यहाँ पर दोस्तों विशेष्य पूछा गया। तो अनु होगा नहीं, अनुभाव भी नहीं होगा, अनुभव इसका से उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है पीताम्बर दत्त बर्थवाल की दोस्तों रचना है हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय। दोस्तों इसका से उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय दोस्तों ये रचना है किसकी, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल की। इनका जन्म दोस्तों हुआ था लैंसडाउन में पीताम्बर दत्त बर्थवाल का, तो ये भी आपको याद रखना है। और हिलमैन नामक पत्रिका का दोस्तों इन्होंने संपादन किया था कानपुर से, ये भी आपको याद रखना है। तो अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, और यहाँ से दोस्तों शुरू होते हैं हमारे उत्तराखंड के प्रश्न। पहला प्रश्न है भारत रत्न से सम्मानित उत्तराखंड की एकमात्र विभूति का नाम दोस्तों है गोविंद वल्लभ पंत। 26 जनवरी 1957 को दोस्तों इनको दिया गया था भारत रत्न, तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है टिहरी रियासत का भारतीय संघ में विलय। दोस्तों बिल्कुल आसान प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो 1949 में हुआ था, 1 अगस्त 1949 को, आपको भली भांति पता है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी। दोस्तों ये हो जाएगा काली, 252 किलोमीटर है। बिल्कुल आपको मोहजवानी याद रखना है। अगला प्रश्न है रम्माण को किस वर्ष विश्व विरासत घोषित किया गया। दोस्तों ये किया गया था 2 अक्टूबर 2009 को, तो ये आपको याद रखना है। चमोली में लगता है रम्माण, अभी हाल ही में लगा था। अगला प्रश्न है गढ़िका नाटक के लेखक कौन है। दोस्तों ये है गढ़िका नाटक के लेखक दोस्तों कौन है, मौलाराम। मौलाराम ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है अवतार सिंह पवार प्रसिद्ध है एक। दोस्तों इनके बारे में आपको कहाँ मिलेगा, बिनसर ईयर बुक में दोस्तों दिया हुआ है अवतार सिंह पवार के बारे में। तो बिनसर दोस्तों आपने पढ़ी है तो निश्चित रूप से आप इसका उत्तर दे पाएंगे। तो अवतार सिंह पवार दोस्तों इनका संबंध है, मूर्तिकार हैं। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी होने वाला है यहाँ पर हमारा बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा नागेंद्र सकलानी किस तिथि को शहीद हुए थे। जबरदस्त प्रश्न है। नागेंद्र सकलानी दोस्तों किस तिथि को शहीद हुए थे, 11 जनवरी 1948 हो जाएगा इसका सही उत्तर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने सबसे पहले किस नदी को जीवित प्राणी का दर्जा दिया। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर पूछा है, गंगा को भी दिया है, यमुना को भी दिया है, तो पहले किसको दिया है दोस्तों, गंगा को दिया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है पुरोला। पुरोला दोस्तों कहाँ है, उत्तरकाशी में है। पुरोला में उत्खनित यज्ञ वेदिका स्थल पर किस वंश से संबंधित तांबे का सिक्का प्राप्त हुआ है, पुरोला। तो जबरदस्त प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, इसका सही उत्तर यहाँ पर होने वाला है कुड़िंद। कुड़िंद की मुझे आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में प्राप्त सबसे प्राचीन अभिलेख निम्नलिखित में से कौन सा। दोस्तों कालसी अभिलेख है, अशोक का, प्राकृत भाषा में है, ब्राह्मी लिपि में है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा उत्तराखंड के किस जनपद का भौगोलिक क्षेत्रफल सर्वाधिक है। दोस्तों सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला जिला 80-16 तो उत्तरकाशी का, 80-30 दोस्तों ये हो जाएगा चमोली का। ऑप्शन नंबर बी। पिथौरागढ़ का 70-90 है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चमोली हो जाएगा इसका सही उत्तर। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है पुरस्कृत फिल्म देवभूमि का निर्देशन किसने किया था। दोस्तों ये किया था गोरान पेस्किलिच ने। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में विकास खंडों की संख्या दोस्तों 95 है, तहसील दोस्तों 110 हैं, जिले दोस्तों 13 हैं, 2 मंडल हैं। अगला प्रश्न है निम्नांकित में से एक खिलाड़ी उत्तराखंड से नहीं है। ऋषभ पंत दोस्तों बिल्कुल है, जसपाल राणा, उन्मुख चंद, ललित उपाध्याय दोस्तों ये यूपी से है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा वन्यजीव विहार
हिम तेंदुओं के संरक्षण हेतु प्रसिद्ध है? राजाजी दोस्तों 3 जनपदों में फैला हुआ है, देहरादून, पौड़ी और हरिद्वार। सोलह नदी दोस्तों पौड़ी में है, 1987 में स्थापना हुई थी। पिनसर दोस्तों अल्मोड़ा में है। गोविंद वन्यजीव विहार दोस्तों ये उत्तरकाशी में है। इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा गोविंद वन्यजीव विहार हिम तेंदुओं के संरक्षण हेतु प्रसिद्ध है। अगला दोस्तों यहाँ पर हमारा प्रश्न है, हैली नेशनल पार्क की स्थापना हुई थी? दोस्तों बात हो रही है यहाँ पर कार्बेट नेशनल पार्क की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1936 में। भारत का दोस्तों ये पहला नेशनल पार्क था अपना कार्बेट नेशनल पार्क, हैली नेशनल पार्क। अगला प्रश्न है, किस ताल में मानव कंकाल पाए गए थे? हेमकुंड चमोली में है, नौकुचिया ताल नैनीताल में है, रूपकुंड ताल चमोली में है, डूडी ताल उत्तरकाशी में है। इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा रूपकुंड में। रूपकुंड, नरकंकाली ताल, मायावी ताल दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में बनराजी जनजाति किस जनपद में निवास करती है? दोस्तों इनकी जो है आबादी सबसे कम है। ये दोस्तों पिथौरागढ़ में निवास करती है बनराजी, बनरावत, जंगल का राजा इनको कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, रम्माण किस वर्ष नई दिल्ली गणतंत्र परेड में उत्तराखंड की झांकी का हिस्सा रही? तो रम्माण दोस्तों रही थी 2016 में। 2016 में कई बार दोस्तों ये प्रश्न परीक्षा में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश रहने वाले उत्तराखंड के प्रथम न्यायविद दोस्तों कौन थे? न्यायमूर्ति प्रफुल्ल चंद्र पंत थे। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान दोस्तों कहाँ है? उत्तरकाशी में। 14 नवंबर 1965 को स्थापना हुई थी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन पुरुषार्थ के संपादक थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा गिरिजादत्त नैथानी। तो बिल्कुल आपको मोहजबानी याद रखना है, पुरुषार्थ के संपादक कौन थे? गिरिजादत्त नैथानी थे। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, उत्तराखंड के उस जिले का नाम बताइए जहां कार्तिक स्वामी मंदिर है। कार्तिक स्वामी मंदिर दोस्तों ये है रुद्रप्रयाग में है। रुद्रप्रयाग में है कार्तिक स्वामी मंदिर, क्रौंच पर्वत के मध्य में स्थित है। तो बिल्कुल आपको मोहजबानी याद रखना है। अगला है, होली हिमालय पुस्तक के लेखक दोस्तों कौन है? ई शेरमैन ओकले का नाम आपको बिल्कुल मोहजबानी याद रखना है। होली हिमालय पुस्तक ई शेरमैन ओकले। दोस्तों कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है और मैंने भी दोस्तों अभी तक के 10 से 15 बार आपको यूट्यूब पर इस तरह से करा दिया होगा और आपने भी भली भांति याद किया हुआ है। कुमाऊं का अंतिम चंद शासक दोस्तों 62 राजा हुए, तो इनमें से अंतिम शासक यहाँ पर आपको बताना है मोहन चंद दोस्तों 2 बार गद्दी पर बैठा था। प्रद्युम्न चंद दोस्तों ये प्रद्युम्न शाही हैं जो कि कुमाऊं में गद्दी पर बैठे थे। तो महेंद्र चंद इसका बिल्कुल सही उत्तर होने वाला है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, गढ़वाल का शासक जो कि आदिनाथ के नाम से जाना जाता था दोस्तों यह है अजयपाल अज्जू। अजयपाल इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, देहरादून किस वर्ष रेल मार्ग से जुड़ा? दोस्तों देहरादून रेल मार्ग से जुड़ा था कब? सन 1900 में। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, खतलिंग हिमानी किस नदी का उद्गम स्थल है? खतलिंग, पिंडर, भिलंगना, मंदाकिनी, नंदाकिनी। दोस्तों सचिवालय रक्षक के एग्जाम में दोस्तों लगभग आपको जो है 25 से 30 क्वेश्चन बिल्कुल आसान देखने को मिलेंगे। 5 क्वेश्चन थोड़ा और मुश्किल और 5 क्वेश्चन मतलब कि जबरदस्त लेवल के आप उन्हें कह सकते हैं। तो आप बिल्कुल पढ़े रहेंगे तो निश्चित रूप से आप वहाँ अच्छा स्कोर करेंगे। तो खतलिंग दोस्तों हिमानी, खतलिंग ग्लेशियर दोस्तों ये हो जाएगा भिलंगना नदी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में खड़ी बोली के कवि कौन थे? दोस्तों ये थे लोक रत्न पंथ गुमानी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, सिपट शाह डबराल चारण जाने जाते हैं एक इतिहासकार के रूप में। उत्तराखंड का इतिहास भी उन्होंने लिखा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी दोस्तों ये इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा कामेट। 7756 है इसकी ऊंचाई। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही उत्तर। पंचाचूली दोस्तों 6904 है। त्रिशूल की 7120 है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कामेट। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य का सबसे लंबा हिमनद दोस्तों ये हो जाएगा गंगोत्री है सबसे बड़ा। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद पिंडारी, कुमाऊं का दोस्तों आएगा तो मिलम आपको करना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा गंगोत्री। तो बिल्कुल आपको मोहजबानी याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सतलुज की सहायक नदी नहीं है? सतलुज की सहायक नदी दोस्तों कौन सी नहीं है ये यहाँ पर आपको बताना है। ब्यास है, स्पीति है, बांसपा है दोस्तों, रावी नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न दोस्तों एक कथन है, जबरदस्त प्रश्न है। निम्नांकित कथन किसने कहा?
वनस्पति जलवायु का सही मापदंड है? दोस्तों ये कहा था कोपेन ने, कोपेन, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा, निम्नांकित में से कौन सी परत सममंडल में सम्मिलित नहीं है? समताप मंडल है, मध्य मंडल है, क्षोभ मंडल है, तो इसका सही उत्तर हो जाए दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए, आयन मंडल। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा दोस्तों, एक तरफ पेपर हिंदी में एक तरफ इंग्लिश में रहता है। अगला प्रश्न है, कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों जबरदस्त प्रश्न है, कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों ये है अभ्रक के लिए। अगला प्रश्न है, भारत का पिट्सबर्ग है, जबरदस्त प्रश्न है दोस्तों, आ सकता है, रिपीट हो सकता है। भारत का पिट्सबर्ग दोस्तों कहा जाता है जमशेदपुर को, जमशेदपुर, जमशेदजी टाटा ने बसाया था। अगला प्रश्न है, माता टीला बांध किस नदी पर स्थित है? जबरदस्त प्रश्न दोस्तों, बिल्कुल आसान भी है। माता टीला दोस्तों किस पर है? इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा बेतवा, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सही उत्तर। माता टीला दोस्तों जो बांध है ये बेतवा नदी पर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, HVJ प्राकृतिक गैस पाइपलाइन निम्नलिखित में से कौन सा पंपिंग स्टेशन नहीं रखती है? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 2011 में सबसे अधिक लिंगानुपात रखता है? दोस्तों सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य यहाँ पर आपको बताना है इन ऑप्शन के अनुसार। जबरदस्त प्रश्न है दोस्तों, ये हो जाएगा तमिलनाडु, तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप लक्का द्वीप समूह का अंग नहीं है? जबरदस्त प्रश्न है दोस्तों, कौन सा नहीं है? अगाथी है, कावरत्ती है, कल्पेनी है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, कोपेन ने भारत के विशाल मैदान की जलवायु के लिए निम्नलिखित में से कौन से शब्दों का प्रयोग किया है? दोस्तों ये जबरदस्त प्रश्न है, इसका सही उत्तर हो जाएगा CWG, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, यदि किसी पंचायत को भंग किया जाता है तो उसके चुनाव कितने माह के भीतर होने चाहिए? दोस्तों यहाँ पर आपको बताना रहेगा, यहाँ पर आपको भरना रहेगा कि कितने माह के भीतर दोस्तों चुनाव होने चाहिए। अगर पंचायत भंग होती है तो 6 माह के भीतर हो जाने चाहिए। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की निम्न में से किस अनुसूची में दल बदल विरोधी अधिनियम के प्रावधान मौजूद है? दोस्तों ये हो जाएगा 10वीं अनुसूची, बोले तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। 8वीं अनुसूची में दोस्तों राजभाषा से संबंधित है। 6वीं अनुसूची में AMTM है। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा, लोक लेखा समिति के लिए लोकसभा में कितने सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं? जबरदस्त प्रश्न है, लोक लेखा समिति के लिए लोकसभा में कितने सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं? दोस्तों किए जाते हैं 15, लोकसभा के 15। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा, कांग्रेस द्वारा भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के लक्ष्य की घोषणा किस अधिवेशन में की गई? दोस्तों बिल्कुल आसान प्रश्न है, इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा लाहौर अधिवेशन 1929 में। अध्यक्षता किसने की थी ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। कई बार दोस्तों प्रश्न पूछा जा चुका है परीक्षा में। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान जन मन गण का हिंदी प्रारूप कब अपनाया गया था? ये यहाँ पर आपको बताना है दोस्तों, ये कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 को, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत के मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र। तो ये नाम आपको जरूर से याद रखना है। वर्तमान में है अरुण कुमार मिश्र, तो वर्तमान में भी आपको नाम याद रखना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, बन सकता है। अगला प्रश्न है, नवसर्जित केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर का प्रथम उपराज्यपाल कौन था? तो प्रथम दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गिरीश चंद्र मुर्मू। वर्तमान में है मनोज सिन्हा, तो ये नाम भी आपको याद रखना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गिरीश चंद्र मुर्मू, बोले तो ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर हमारा जबरदस्त प्रश्न है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS तीनों सेनाओं की सेवाओं के विषय में किसके सैन्य सलाहकार हैं? दोस्तों ये हैं भारत के रक्षा मंत्री के, बोले तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। राष्ट्रपति नहीं करना है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही उत्तर, भारत के रक्षा मंत्री के। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई? दोस्तों बिल्कुल आसान प्रश्न है, 1919 में हुई थी, ये आपको याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना 13 अप्रैल 1919 को हुई थी। अगला प्रश्न है, संपत्ति का अधिकार निम्न में से कौन सी श्रेणी में सम्मिलित है? दोस्तों ये कानूनी अधिकार अब हो गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता करता है? दोस्तों जबरदस्त प्रश्न है, बन सकता है कौन क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता करता है? दोस्तों ये करते हैं भारत के गृह मंत्री, बोले तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर।
अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर राज्यों के नाम और राज्यसभा सीटें दोस्तों दी गई हैं। इनको दोस्तों यहाँ पर आपको मिलाना है। जितने बड़े क्वेश्चन दोस्तों उतने ही आसान प्रश्न होते हैं। उत्तराखंड का दोस्तों आप सभी को जरूर से पता होगा, उत्तराखंड दोस्तों 3 है, तो बी का जाएगा 3। तो बी का दोस्तों 3 कितने ऑप्शन में है? सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। झारखंड में दोस्तों कितनी है? झारखंड में 6 है और उत्तराखंड में 3 हो गया है, छत्तीसगढ़ में 5 है, पंजाब में 7 है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। खैर दोस्तों ये ऑप्शन आपको याद नहीं रखना है, आपको सीटें कितनी है ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, एक और दोस्तों जबरदस्त प्रश्न है, भारत में सार्क दक्षिण शिखर सम्मेलन सर्वप्रथम किस वर्ष में आयोजित किया गया था? जबरदस्त दोस्तों प्रश्न है। 1986 में दोस्तों किया गया था बेंगलुरु में। सार्क की दोस्तों स्थापना होती है 7 से 8 दिसंबर 1985 को। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, निम्नांकित में से कौन सा संविधान संशोधन भारत में पिछड़ी जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग के गठन से संबंधित है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा 102वां संविधान संशोधन। तो ये आपको याद रखना है। 101वां ये जीएसटी हो जाएगा, 103वां दोस्तों ये हो जाएगा ईडब्ल्यूएस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 102वां संविधान संशोधन। जबरदस्त प्रश्न है, छपेगा एग्जाम में। अगला प्रश्न है, राज्य विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? सदस्य का दोस्तों पूछा गया है, तो 6 वर्ष हो जाएगा इसका सही उत्तर। ऑप्शन नंबर बी होगा बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, भारत द्वारा पहले प्रयोग नहीं, नो फर्स्ट यूज की प्रमुख नाभिकीय नीति आजमाते समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? दोस्तों जबरदस्त प्रश्न है, इसका सही उत्तर हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित तिथियों में से किस दिन भारत में नागरिक सेवाएं दिवस मनाया जाता है? सिविल सर्विस डे दोस्तों ये मनाया जाता है कब? 21 अप्रैल को, 21 अप्रैल। जबरदस्त प्रश्न है, याद रखेगा। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर दो महत्वपूर्ण, ये एक आयोग है और एक अधिनियम है। तो यहाँ पर पहला है, केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना कब हुई? जबरदस्त प्रश्न है, 1 नंबर के लिए टपक सकता है। 2005 में हुई थी, याद रखेगा। केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना दोस्तों हुई थी कब? 2005 में। अगला है, वायु संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम, ये कब बना? 1974। आपको नहीं करना है दोस्तों, ये कब बना था? 1981 में। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, याद रखेगा।